इस वक्त मौजूद हूँ माजिद जंगीर साहब की रहायशगाह में। आज हमारे साथ मौजूद है उनके हमसाए, ठीक है, उनके बड़े भाई आप समझ लें, जिन्होंने उनके हमसाए जिन्होंने माजिद जंगीर साहब को अपने बड़े भाइयों की तरह देखा। हाँ, बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे वो। आप कह लें कि 2-3 साल से तो मेरा उनके साथ 3 साल से तकरीबन 2.5-3 साल से रेगुलर था उनके साथ रिलेशन कि हमारे जब से उनकी मिसेस की डेथ हुई थी। बड़े प्यारे इंसान थे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। तो वो अपने फ़नकारों से एक तो बहुत सारा गिला करते थे। हफ़्ता डेढ़ पहले की या 2 हफ़्ते की बात है, तो कह रहे थे कि ज़माना तो ज़ालिम है ही, लेकिन फ़नकार उससे भी ज़्यादा ज़ालिम है कि किसी को कोई नहीं पूछता। कि उनके बच्चों का कब पता चला कि उनके बच्चे भी हैं, और कभी आपने इस टॉपिक पे बात की थी माजिद साहब से? फर्स्ट टाइम हमने उनके बच्चे देखे हैं कि जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब वो रहे हैं। उनका एक बेटा तो 10-15 दिन रहा है, उनके साथ रहा है, और बेटियां और उनकी एक बेटा घर पे रहे। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ माजिद जंगीर साहब की रहायशगाह में, और उसी बिस्तर के ऊपर जहाँ पे 5 साल वो रहे और तकलीफ़ में रहे। इसी बिस्तर के ऊपर अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों और अपने तमाम उन साथी अदाकारों को याद करते थे जिनके साथ ज़िंदगी के 50 साल उन्होंने गुज़ारे थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं उनके हमसाए, ठीक है, उनके बड़े भाई आप समझ लें, जिन्होंने उनके हमसाए जिन्होंने माजिद जंगीर साहब को अपने बड़े भाइयों की तरह देखा। जब उन पे मुश्किल वक़्त आया तो इन्होंने जनाब उनकी तीमारदारी की, और इवन उनकी वाइफ़ के इस दुनिया से चले जाने के बाद इन्होंने अपना बड़ा भाई समझ के बड़ा एक वो उनको खाना प्रॉपर टाइम पे दिया, उनकी तमाम तीमारदारी की। तो आज इनसे हम पूछेंगे कि जनाब इनका उनके साथ कैसा रिश्ता था, और इन 5 सालों में जब तक वो यहाँ पे लाहौर आए थे, तो उन्होंने इनसे कौन-कौन सी बातें शेयर की? किस-किस को वो याद करते थे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मसूद साहब आप ये बताएँ, जनाब के 5 साल हो गए माजिद जंगीर साहब यहाँ पे आपके हमसाए हैं। तकरीबन 5 साल हो गए जी, सर। तकरीबन 5 तो सर किस साल। किस्म की शख्सियत थे वो? हाँ, बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे वो। आप कह लें कि 2-3 साल से तो मेरा उनके साथ 3 साल से तकरीबन 2.5-3 साल से रेगुलर था उनके साथ रिलेशन कि हमारे जब से उनकी मिसेस की डेथ हुई थी। तो बड़े प्यारे इंसान थे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। तो मसूद साहब आपने कभी उनसे ये वजह नहीं पूछी कि अब जंग माजिद साहब आपने ज़िंदगी के 50 से 60 साल कराची में रहे हैं, आप वहाँ पे आपने काम किया, क्यों कराची छोड़ा आपने? क्यों आप लाहौर आए? किसकी याद आपको लाहौर लेके आई? हाँ, कभी डिटेल से तो नहीं, लेकिन 1-2 बार डिस्कस हुई है, तो वो कह रहे थे कि एक तो उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। मलिक रियाज़ साहब बैरिया टाउन के जो ओनर हैं, उन्होंने ऑफ़र उनको यानी इलाज की। कराची में ही उनको ऑफ़र दे दी थी उनको? हाँ, तो ये घर भी दिया था उन्होंने, मलिक रियाज़ ने। बिल्कुल, गिफ्ट किया था तो उन्होंने। इस वजह से वो लाहौर तो आए सर थे। हम देखते हैं कि बाकी भी अदाकार यहाँ पे होते हैं, जब उन पे कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं, वो भी रोड पे बाहर निकलते हैं। लेकिन उनको उनके साथी अदाकार जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रोच किया जाता है। हुँ। मलक रियाज़ ने ख़ुसूसी तौर पे माजिद जंगीर साहब को इतना खूबसूरत एक घर दिया, तमाम उनके एक्सपेंस वो बर्दाश्त करते थे। इवन अब वो हॉस्टल में भी थे, जितने भी उनके एक्सपेंस थे, माजिद साहब भी मलक रियाज़ बैरिया। साहब भी बर्दाश्त करते थे बैरी हॉस्पिटल में। जी, तो जी, कभी सर। आपने पूछा नहीं माजिद साहब से, जनाब आप मलक रियाज़ साहब इतने मेहरबान क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कभी आपको? हाँ, लास्ट टाइम कुछ साल 1.5 साल पहले उनको एक फ़ालिज के तो वो पेशेंट थे ही, दोबारा से वो अटैक हुआ उनको फेफड़ों का। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, तो तब वहाँ हॉस्पिटल से वापसी पे फिर ये डिस्कस हुई है। तो वो बता रहे थे कि ये मेरे जब मैं काम करता था तब के मेरे पुरस्कार हाँ, कह लें आप। हाँ, हाँ, मेरे जो है ना फ़ैन हैं, और उसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने मुझे ये घर दिया था, और बाकी सारे मामलात वो उसी कहते हाँ थे। जी, उनकी। जी मसूद साहब, आपके साथ कौन-कौन सी वो यादें शेयर करते थे? क्योंकि आप सुना है हमने आप यहाँ पे लोगों से कि आप बड़े क्लोज़ थे, आपने जब अपने काम से आना तो यहाँ पे घंटा 2 घंटे आपने उनके पास बैठना, तो इतनी अटैचमेंट थी आपके साथ। तो क्या हुँ। सर वो आपसे बातें शेयर करते थे? बस कह लें कि वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, कम गो थे, हालाँकि वो उनका फ़नकारी से अलग था, लेकिन वो उनकी तबीयत और ये सारी चीज़ें वो बहुत कम बोलते थे। लेकिन वो ये है कि वो अपने फ़नकारों से एक तो बहुत सारा गिला करते थे। कौन-कौन से फनकारों से जिनको बहुत सारों से, लाइक ये लास्ट टाइम अभी थोड़े दिन पहले एक किसी की वो अस्माइल तारा की डेथ हुई थी। जी, जी। तो वो मुझे अच्छी तरह याद है, अभी कोई हफ़्ता डेढ़ पहले की या 2 हफ़्ते की बात है। तो कह रहे थे कि ये ज़माना तो ज़ालिम है ही, लेकिन फ़नकार उससे भी ज़्यादा ज़ालिम है कि किसी को कोई नहीं पूछता। मैंने इन 5 सालों में उनके पास सिर्फ़ एक वो सोना चांदी वाले हामिद जो हैं, राना साहब। हामिद राना साहब देखे हैं। वो 2-3 दफ़ा इनके पास आए, लेकिन मेरी मुलाकात एक ही दफ़ा हुई है उनके साथ ना। और कोई फ़नकार हमने नहीं यहाँ पे देखा, क्योंकि वो फ़नकार तो आपको पता है कि किसी मोहल्ले में वैसे ही गुज़र हो, तो वो जिस तरह की हम कौम है, तो हम पीछे भागने वाले हैं बिल्कुल, फ़नकारों के। बिल्कुल कि लेकिन सेलिब्रिटी आ यहाँ पे गई। कोई बंदा नहीं देखा, एक सिवाय वो
वो हामिद राना, वो सोना चांदी के हम उससे जानते हैं कि वो सोना था, तो और कोई बंदा नहीं। जी मसूद भाई, आप 5 साल से वो आपके हमसाया हैं और 5 साल से आप उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं। जब अच्छा ये बताएं कि लुक आफ्टर आपने कब की उनकी लुक आफ्टर? नाज़रीन यहाँ पे ना आप खसूसी तौर पर जब आप ये प्रोग्राम देखें तो मसूद साहब के लिए और इनकी वालदा के लिए और इनकी बेगम के लिए खसूसी दुआ करें कि हमारे लेजेंड जो अदाकार थे माजिद जंगीर साहब, उनकी वाइफ के इंतकाल के बाद इन्होंने जनाब उनके साथ जो है कोऑपरेट किया। जो भी अपने घर में खाना वगैरह खाते थे तो ये उनके लिए स्पेशल घर में लेके आते थे और यही जनाब उनका हाल अखबार जो है टाइम टू टाइम पूछते रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे इस चार का ख्याल रखा। तो अब आप ये बताएं मसूद साहब कि उनके बच्चों का कब पता चला आपको कि उनके बच्चे भी हैं, और कभी आपने इस टॉपिक पे बात की थी माजिद साहब से? जी, जब उनकी वाइफ की डेथ हुई है, स्पेशली मेरा तो उनके साथ उसके बाद ही, क्योंकि घर में तो बाहर से इस्लाम दुआ थी, जी जी। फिर हम बैठ जाया करते थे कभी कभार ना, तो उस दौरान एक दो दफ़ा बात हुई है कि वो बताया करते थे कि इन्होंने दूसरी जब शादी की है, ये कुछ देर के लिए अमेरिका भी चले गए थे बीच में, तो कोई बहुत सारी डिटेल मेरी उनके साथ डिस्कस नहीं हुई, लेकिन वो ये कहा करते थे कि मैं अमेरिका चला गया था और उसके बाद जो है ना, मैं कोई 20-22 साल के बाद वो वापस आए हैं, फिर उन्होंने आके यहाँ पे ये वाली शादी की थी, जो सबा इनकी सबा के मिसेस साथ फौत ही, हुई हैं। हाँ, इनके साथ। तो बस वो इसी तरह ये फिर मेरा और उनकी उम्र का एक डिफरेंस था, कोई 30-35 साल का, तो फिर इससे ज़्यादा मेरा नहीं जा बनता सकता। भी नहीं था तो इन उनके 5 साथ। सालों हाँ, में कभी उनके बच्चे यहाँ पे आए हैं लाहौर में जी उनको मिलने आए, के लिए? जी। जब उनका फर्स्ट टाइम हमने उनके बच्चे देखे हैं कि जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब वो रहे हैं। उनका एक बेटा तो कोई 10-15 दिन रहा है, उनके साथ रहा है, और बेटियाँ और उनकी एक बेटा घर पे इधर घर पे रहे हैं तो फिर 3-4 दिन। आपने जब वो बच्चे ये वापस चले गए थे, तब आपने कहा नहीं माजिद साहब को कि बच्चों को वापस क्यों भेज रहे हैं? अब तो आपकी बेगम भी नहीं है यहाँ पे, अब आप उनके साथ ही ज़िंदगी का सहारा बने अपना। कोई उनके फैमिली मैटर थे, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ ना कभी कि किसी के सामने मैं डिस्क्लोज़ नहीं करते थे नहीं वो। करते थे। मैं कुछ मेरा अपनी हर बंदे की अपनी एक तबीयत होती है, एक हद से ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं थी पूछने की। हाँ, ये तो हमने उसके बेटे को भी कहा था कि यार, नाराज़गियाँ वैसे तो पेरेंट्स के साथ अक्लमंद बंदे की होती नहीं है। अगर आपकी है भी है तो जो इनकी कंडीशन है अब इनमें आप ख़्याल रखें। फिर वो पता नहीं उनका आपस का कोई मामला था, वो चला गया है फ़वाद, तो हमें पता चला कि वो चला गया, अब दोबारा नहीं आएगा। या आएगा, वो माजिद भाई कहते थे नहीं, वो कहता है मैं आऊँगा अपने बच्चों को लेके आऊँगा साथ में। फिर उन बाप बेटे की बात थी, कहाँ, कैसे और कब ख़त्म हुई है ये हमें नहीं पता नहीं ज़्यादा चला। पता, नहीं पता। तो जब अब लास्ट 10 टू 15 डेज़ से वो मेजर टाउन के हॉस्पिटल में एडमिट थे जब वो, तो हुँ। इस दौरान भी कभी उन्होंने याद नहीं किया, कभी उन्होंने कहा होगा, कभी आपसे ज़िक्र किया होगा, दिल की बात कही हो आपसे? नहीं, जब वो अचानक से गिरे हैं बेड से और वो हॉस्पिटल एडमिट हो गए हैं, उसके बाद तो वो कोई ठीक तरह से बोल भी नहीं पाए ना। अगर मैं 2-3 दफ़ा हॉस्पिटल में गया हूँ उनकी इयादत के लिए, तो वो तकलीफ़ में थे, कुछ बता नहीं सके ना ही, हम भी खैरियत मालूम करने जाते थे, कैसे हैं आप, ठीक हैं? और बस इससे ज़्यादा नहीं कोई बात है। अपने साथी अदाकारों से शिकवा करते थे वो? नहायत नालां थे? नहायत हाँ, अपने वो कभी भी ज़िक्र हुआ है तो वो बड़े सख्त अल्फाज हुआ करते थे उनके अदाकारों के, अपने जो ये फ़न की दुनिया के लोग हैं उनके बारे मैंने में। लास्ट टाइम जब उनका इंटरव्यू किया था वो वसीम बदामी साहब से और इकरारुल हसन साहब से काफ़ी नाला थे। वो उन्होंने कहा कि यार इस बंदे ने हमारा हक खा लिया, मेरा मुझे जो लोगों ने मोहब्बत में दी है। उस बात में कभी आपसे डिस्कशन किया, हुई? बिल्कुल किया करते थे। कराची में कोई इनका शो हुआ था, जी, जी। वसीम बदामी का तो मुझे याद है, लेकिन दूसरा नहीं कभी मेरे मेरे अगर उन्होंने नाम लिया तो वो बोलते भी थथला के थे थोड़ा-सा ना, ठीक नहीं बोल पाते थे। तो हाँ, वसीम बदामी के बारे में कहा करते थे कि इसने मेरा ना वहाँ पे कराची में कोई इंटरव्यू था और नाखुश थे उससे भी। उससे भी नाखुश थे। हाँ, जी नाज़रीन, आपने देखा जनाब कि किस तरह मसूद साहब ने हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया कि किस किस्म के इंसान थे। तो वैसे सुना है वो बड़े गुस्से वाले भी थे सर? कभी-कभी अच्छा, जी, गुस्सा करते थे हाँ, वो? बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन उसी तरह ही वो बड़े नरम भी थे। तो ज़्यादातर टीवी पे कौन-सा प्रोग्राम देखते थे? कराची का देखते थे कि नहीं? नहीं, वो शायद नवाज़ शरीफ पार्टी को पसंद करते थे, हालाँकि मैं नहीं करता था। हुँ। लेकिन वो ज़्यादा नवाज़ शरीफ के कोई नाम आता था या वो जियो ही देखा करते तो थे। किसी सियासतदान ने कभी उनसे मिले, आगे उनको सपोर्ट की आगे आके? नहीं, शाहद खान अब्बासी की बहुत तारीफ़ें किया करते थे। शाहदाना बासी साहब की। हाँ, शाहद खान अब्बासी की। तो मसूद साहब, आखिर में आप जनाब जो हमारे शोबिस के फनकार हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे? आपके साथ 5 साल वो सुपरस्टार रहा जिसने 50 साल पाकिस्तान टेलीविज़न पे राज किया और आपके सामने वो इंतकाल करके गए कि कोई शख्स के भी रोने वाला नहीं है। हाँ, आप हाँ। हैं, हम हैं।
कोई भी उनका करीबी साथी मौजूद नहीं नहीं है। है, नहीं है, तो बिल्कुल। आप इनको क्या मैसेज देंगे सनम पे? मैं नहीं, देखें ये शोबिज़ वैसे तो दूर से हम सबको बहुत अच्छा लगता है। एक एज भी होती है जिसमें आपको वो सारी चीज़ें, लेकिन वो माजिद को देख के तो घिन आ रही है कि यार ऐसे भी लोग हैं, अपने साथी को किसी ने पूछा तक नहीं है, वो 5 साल बिस्तर पे रहा है। और मैं बता रहा हूँ कि एक बंदा सिर्फ़ आया है, वो सोना, जो सोना हामिद चाँदी राना, वाला वो था। हामिद राना साहब ग्रेट बंदे हैं, हाँ, हर शख्स और की कोई बंदा नहीं मैंने मोहब्बत इधर में देखा। पहुँचते हैं। हाँ जी, हम पूरे मोहल्ले ने किसी ने नहीं देखा। अगर किसी ने देखा होता तो ज़रूर शेयर करते हैं कि यार वो फलाँ बंदा इधर आया था। लेकिन वो हामिद राना साहब, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे। बाकी तो फिर ये जो लोग कहते हैं ना भी यार ये फ़नकार ऐसी है, वैसे वो ही उसी वक़्त उसी सच ही है। टाइप के ही निकले हैं। हाँ, ये देख जी के। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा तमाचा है हम सब के मुँह पे कि हम एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं कि जहाँ पे ये कुलीग ही समझ लें, माजिद साहब के कुलीग थे तमाम फ़नकार, इस्माइल तारा साहब, अनवर मसूद साहब, मोइन अख्तर साहब या बाकी तमाम लोग दुनिया चले गए, अल्लाह पाक इनकी बख़्शिश फ़रमाए। बाकी ये कुलीग्स हैं, अगर ये एक-दूसरे के सगे नहीं हैं, तो फिर ये किसके सगे हो सकते हैं? हमारी यही दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल माजिद जंगीर साहब का अगला सफ़र आसान फ़रमाए और जिस तरह इन्होंने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की, हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी, इसी तरह अगले जगह में अल्लाह अज़्ज़ व जल इनके चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरे। इसके साथ ही अपने जी। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह